जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, बम बम भोले। ज्योतिष विद्या विज्ञान चैनल में बात करेंगे विवाह सुख की। जिनका विवाह होने वाला है वो भी देखें, जिनका हो चुका है वो भी देखें, जो सुखी जीवन जी रहे हैं वो भी देखें, जिनमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, जो ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वो भी देखें। विवाह सुख जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट सुख है। हम पिछड़े रहें, हम अगड़े रहें, हम हाईएस्ट हो जाएं, हम वीआईपी हो जाएं, हम वीवीआईपी हो जाएं, लग्जरियस लाइफ जिए नहीं जिए, कुछ कर लें। पर्सनल जब विवाह सुख की बात आती है, कहते हैं जहां मर्जी खा पी कर आ जाए, सुख फिर इंसान को घर में मिलता है। कई बार घर में सुख की कमी होती है तो इंसान बाहर जाके झांकता है। जब बाहर झांक झांक के थक जाता है, घर को लौटता है और घर में सुख नहीं मिलता, या फिर सुख घर में ढूंढता है और समझ नहीं आती मिल क्यों नहीं पाता। आज उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि विवाह सुख कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है, क्यों कुंडली मिलान होता है। कुंडली मिलान में वैसे तो बहुत कुछ देखा जाता है। हम आपके नक्षत्र देखते हैं, राशियां देखते हैं, लग्न देखते हैं, पूरी कुंडली के भाव देखते हैं, नाड़ी दोष ना हो, भृगु दोष ना हो, भ्रकुट दोष, सब कुछ, ग्रह मैत्री, ये मैत्री, वो मैत्री, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। मैंने सिर्फ ना 3 घर आज डाले हैं। 3 घरों पे सिर्फ लिखा है, जैसे 5वां घर जहां बच्चा लिखा ना उसको वो होता है 5वां घर, जन्म पत्नी का, जन्म पत्रिका का। जहां पति या पत्नी लिखा है वो 7वां भाव होता है जन्म पत्रिका का। जहां लिखा ना बेड या बिस्तर, इसे कहते हैं हम 12वां भाव जन्म पत्रिका का। जब विवाह करते हैं तो लगन भी देखते हैं, चतुर्थ भाव भी देखते हैं, भाग्य भाव भी देखते हैं और सब कुछ देखते हैं। उन भावों में ये कैसे भाव होते हैं, क्योंकि जब विवाह होता है उसके बाद जब पति पत्नी का विवाह हो जाता है, पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हो, सर्वप्रथम 2 से 3 होने के लिए एक बच्चे की आवश्यकता होती है। बच्चा आता है 5वें भाव से। ठीक है जी। विवाह के शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, कैसी रहनी चाहिए, क्या विचार रहने चाहिए, कितना प्रेम रहना चाहिए, कितनी आपस में अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, ये चीज़ें सब देखते हैं। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है ना, फिर आता है आनंद, परमानंद। परमानंद तो ऐसे भगवान की गोदी में ही आता है, मगर फिर भी पति पत्नी किसी भगवान से कम नहीं होते। और जो वो आनंद का भाव है वो भाव है 12वां भाव, द्वादश भाव। जब आपके दिमाग मिल जाए, आपस में बुद्धि मिल जाए, आपकी आदत मिल जाए, लड़ाई झगड़ा करके प्रेम थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, एक दूसरे की चाहत में फिक्र होनी शुरू हो जाए, चिंता होनी शुरू हो जाए, वेट करनी शुरू हो जाए, समझ जाए एक दूसरे को, बहुत कुछ बढ़िया मजा आनंद आता है ना जब जीवन में। तो जब उस आनंद को शरीर से होते हुए आत्मा और बुद्धि तक लेके जाना पड़ता है तो 12वां भाव आता है। अब होता क्या है, 5वां भाव अगर जन्म पत्रिका खराब हो, आप में प्रेम की भी कमी होती है और बच्चे में भी दिक्कत आती है। 7वां भाव खराब हो तो आपका ऑरा मंडल ही नहीं मिल पाता। ऐसे लड़ते हैं हम, ऐसे एक दूसरे से, मतलब छोड़ दो बात, अब खत्म। कई बार तलाक नहीं लेते हम, कई बार हम अलग नहीं होते, मगर एक ही घर में रहकर अजनबी की तरह रह रहे होते हैं। मेरी बात समझा कि नहीं? बच्चा भी हो जाता है कई बार, बस बच्चा ही होता है और कुछ नहीं होता, मजबूरी होती है ना, वो घर वाले नहीं जीने देते। अच्छी बात है, जीने देना भी नहीं चाहिए, बच्चा तो सबको चाहिए भैया। और यही अगर 12वां भाव भी खराब हो या इनमें से एक भी खराब हो, अगर मान लो 5वां भाव खराब हो, बच्चे से लेके आपका इश्क मोहब्बत ही नहीं जागता। 7वां भाव खराब हो तो आप जल्दी नजदीक ही नहीं आ पाते। 12वां भाव खराब हो तो सब कुछ होने के बावजूद जब जाते हो ना आनंद लेने, वो आनंद नहीं मिलता फिर। और अगर तीनों ही खराब हो ना, फिर तो बेड़ा गर्क ही होता है जीवन का। फिर स्त्री को भी अपना कुछ सोचना पड़ता है और पुरुष को सोचना पड़ता है। अब ये चीज़ें घरों में तो बताई नहीं जाती, हमारा आपस में प्रेम क्यों कम है, या हम ज़्यादा झगड़ते क्यों है, या हमारे में ये वो क्यों होता है, या हमारा सिर्फ गठबंधन ही चल रहा है और कुछ नहीं है। यही भाव होते हैं। जो ज्योतिषचार्य महाराज होते हैं उनको इसी पर अपना कार्य करना होता है कि विवाह के बंधन बंधने जा रहे हैं, इनकी बुद्धियाँ आपस में मिले राशियों के हिसाब से,
इनके चतुर्थ भाव में अगर कोई ग्रह दुर्योग बैठे हैं तो उसका उपाय बता के चलें, इनको समझा के चलें। कोई ज़्यादा गर्म स्वभाव का है तो उसको समझा के उसका उपाय करके चलें। थोड़ा बहुत ज्ञान के माध्यम से, उपाय के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से, आदि आदि बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, राइट। अगर जन्म पत्रिका का 12वां भाव खराब हो, पति पत्नी अच्छे रहते तो हैं, पर जब वो बिस्तर सुख के जाने पड़ते हैं ना, तो कई बहाने बन जाते हैं। कई कहती वाइफ कह देती मेरा मन नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, या सुख जाने झगड़ा शुरू हो जाएगा, कुछ बहाने बनते हैं। आप में प्रेम की कमी नहीं है, सामंजस्य भी की कमी कोई नहीं है, पर ये समझ नहीं आता साला यार रात को क्या हो जाता है इसको, चाहे पति को या पत्नी को। कई बार पत्नी ऐसी होती है, बढ़िया होती है, तो पति रात को पी के आके सो जाता है, या वैसे उसको बहाना होता है, या उसको बस ठीक है हो गया यार, 2 बच्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया, कोई नहीं। पता नहीं किस चीज़ की सोच डेवलप हो जाती है। जब किसी चीज़ में दिक्कत आनी होती है तो सोच डेवलप होती है, ये होते हैं। इसलिए विवाह से पहले इनका मिलान जरूरी है। अगर हो चुका है तो इनका उपाय जरूरी है। उपाय करोगे तो बच्चों को भी फायदा होगा जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं, और आपकी लव लाइफ भी बढ़िया होगी पति पत्नी के साथ ही। सप्तम भाव से उपाय करोगे तो आप में जो आभा मंडल, औरा मंडल की दिक्कत है ना, आपस में जो जुड़ते नहीं हैं हम, है ना, आपस की तरफ खिंचाव कम है, उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आती। और 12वें भाव के उपाय करते हो तो फिर क्या है, फिर तो मंगल ही मंगल है। और क्या चाहिए फिर, इससे ज्यादा क्या है। प्रेम कर लिया, आपस में जुड़ गए, आनंद ले लिया, ईश्वर का धन्यवाद किया और सो गए। सुबह उठो, अपना खाओ पियो मौज करो, अपने अपने काम पे और जीवन का लालन पालन करो। ये विवाह की प्रक्रिया है, इसको समझना चाहिए। बड़े शुद्ध रिश्ते होते हैं ये। विवाह से पहले भी कुंडली मिलान करवाएं, उपाय अवश्य करवाएं, जो ब्राह्मण देवता कहते हैं वो करें, ठीक है। और बिफोर मैरिज ये करके चलें। अगर आपको भाग्यशाली हो, अगर आपको पता लग जाए तो। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह खराब होंगे, उपाय करके शादियां करेंगे, विवाह करेंगे, तो विवाह भी सफल होते हैं, नेगेटिविटी धुल जाती है। जैसे विवाह से पहले तैयार होते हो ना, लड़का भी पूरी उम्र चाहे वो गया ना हो सैलून में, वो भी अपने यहाँ जो मालिश मुलिश करवा के, चेहरा करवा के, लड़कियां तो तैयार होती हैं पूरा का पूरा, मैनिक्योर करा, पेडिक्योर करवाया, मेहंदी शेंदी लगवा, दूल्हा राजा को देखना है। पत्नी तो करती करती, पति भी फिर ब्लीच करा, फेशियल करा, आईब्रो बनवा, सारी उम्र वो चाहे समझ गए ना, गया ही ना हो। ये चीज़ें होती हैं। जब उसकी तैयारी करते हो तो आपने तो वंश वृद्धि करनी है, आपने तो 1 से 2 होना है, परिवार बनाना है, अपना गोत्र बनाना है, समाज में जीना है। फिर इसका ध्यान रखें। शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, तो पत्रिकाएं मिलाएं, हो चुका तब भी मिलाएं, सारे हल है। ज्योतिष शास्त्र बना इसके लिए, आपकी मुसीबतों का हल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, पहले वीडियो लंबी हो गई है, फिर आप हो गए लंबा हो गया कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, बम बम भोले, श्री राम, जय राम, जय जय राम।